नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये सेशन होने वाला है बोर्ड विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, हमारे सभी की अगले 1 महीने बाद बोर्ड के एग्जाम्स आने वाली हैं। तो बोर्ड एग्जाम में मैं आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ कि हमें किस समय पर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ऑलरेडी मैंने काफी सारी वीडियो इसके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, 1 महीने में क्या क्या चीजों को हमें पढ़ना चाहिए, हम पढ़ाई किस प्रकार से करें, वो सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे देख लेना। बहुत हेल्पफुल चीजें हैं, ऐसी जो रियल है, फेंकालॉजी नहीं है, हवा भरने का काम बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, जो प्रैक्टिकली आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें उन वीडियोस में बताई गई हैं। एक वीडियो लेकर और आज आपके सामने मैं आया हूं और ये वीडियो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि अब 1 महीना है। अब ये टाइम आपको दिया जाता है आपके हवाले, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम सब आपके हवाले हैं, आपको तैयारी करनी है। लास्ट के 1 महीने में हमें किस चीज पे ध्यान देना है, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है, नोट्स कैसे बनाना है, पढ़ाई कैसे करनी है, उसके रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्टली ट्रिकली नोट्स कैसे बनाने हैं, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के बाद में ऑलरेडी मैंने जो 2 वीडियो और ये वीडियो, इनको मिला के जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको एक कागज पेन में लिख लेना कि किन किन चीजों का हमें ध्यान देना है और अपनी लाइफ में अप्लाई करना, उस तरीके से हम पढ़ाई करना। डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हमें पढ़ाई किस प्रकार से करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है, किस कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, किन को छोड़ना है, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, उनको कैसे मेंटेन रखना है, जो वीक टॉपिक्स या वीक चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि अब मेरा 1 महीने बाद में एग्जाम है, तो मैं क्या पढ़ूं या क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं और उसका रिवीजन कैसे करना है। सबसे बड़ा प्रश्न होता है रिवीजन करना, और रिवीजन मस्ट है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर हम पढ़ते जाएंगे पीछे का हमें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, तो हम उस चीज को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंक है वो है कि आप उसका रिवीजन कीजिए। भले ही आप कम पढ़ रहे हैं, आप 50%, 60%, 70% कोर्स को कवर कर रहे हैं, लेकिन उसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। क्योंकि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आगे आप बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो और पता चला कि पीछे का धीरे धीरे से साफ होता जाता है, तो सारी चीजें गड़बड़ी हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, लास्ट के अगर मैं बात करूं कि लगभग 3 मंथ से आप क्या कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आपने सारा कोर्स कवर कर लिया। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम चलते हैं कि लास्ट के 3 मंथ, दिसंबर से आपने अगर अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, या जनवरी, फरवरी और मार्च खत्म होने वाला है, 3 महीने आपने अच्छे से तैयारी कर ली है, आपने सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन अब ये जो 1 महीना है, ये महीना जो है ये हमारा किसका है, रिवीजन का है, ठीक है, किसका है, रिवीजन का। अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया तो पिछले 3 महीने में आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है, फर्स्ट आप गांठ बांध लेना कि आपको इस महीने में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप एक स्पोर्ट्समैन को देखोगे, जितने भी स्पोर्ट्समैन, आपका जो भी फेवरेट है, आप देखना कि उनको जितना फील्ड में खेलते हैं उससे पहले वो उससे कई ज्यादा प्रैक्टिस करके आते हैं। हम टीचर्स को ही देख लीजिए, आपकी क्लास में कोई भी टीचर इस दुनिया का, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की, कि वो 1 घंटे क्लास में पढ़ाने से पहले जब तक वो खुद 3 से 4 घंटे खुद उस लेक्चर पे नहीं देगा कि आज मैं बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आप आज की वीडियो की बात कर लीजिए, आज ये वीडियो बनाई तो उससे पहले मैंने सोचा है कि ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है जो लास्ट के 1 महीने में, अगर मैं स्टूडेंट हूं 12th का, तो मुझे करनी चाहिए, या मैंने क्या किया था, या फिर और अदर टॉपर्स लोग क्या करते हैं, या और लोग क्या कहते हैं कि 1 महीने में ये चीजें तो जरूरी है। तो मुझे ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो क्या है कि सबसे मस्ट चीज है रिवीजन, इसलिए मैं इस बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हम चर्चा कर सकते थे, लेकिन सबसे मस्ट चीज जो है, आप कहीं भी देख लो, किसी को भी, लास्ट के टाइम पे आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस, ये रिवीजन आपको क्या करेगा कि आपने पिछले 3-4 महीने में, साल भर में जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, पढ़े जा रहे हो, तो सारी चीजें गायब हो जाएंगी। फिर जो साल भर से आप जो पढ़ाई कर रहे हो, या पिछले 3 महीने में आपने जो भी पढ़ा है, वो सारा साफ, मतलब पूरा 1 साल आपने वेस्ट कर दिया, टाइम वेस्ट हो गया पूरा की पूरा ही। तो इसलिए रिवीजन पे हमें ध्यान देना है। तो आपको अभी क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। अब क्या करना है, कैसे करना है, ये बड़ी चीज। अब रिवीजन में भी कई चीजें होती हैं। प्लस सेकेंड टॉपिक जो आता है हमारा, वो ये होता है कि सर कितनी बार रिवीजन करें। काफी बच्चों का, आप में से पिछली बार एक बच्चे ने पूछा था, है ना, जैसे रुद्र प्रताप ने पूछा कि कितने रिवीजन होने बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमें क्या करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले
देखिए सिंपल सी बात होती है। एक मैं आपको और एक प्रैक्टिकली बात मैं आपको और बता दूं, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप मोटिवेट हो जाओगे, या आप किसी और वीडियो को देखोगे मोटिवेट हो जाओगे, और मोटिवेट होके हम क्या करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। भाई साहब आज से 16 घंटे पढ़ना शुरू, लिख लोगे, पेन कॉपी लेके आओगे डायरी में, और वहां पे लिख लोगे आज से मैं 8 घंटे 10 घंटे 16 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। शाम को लिखा है, उसी रात को सो गए, अगली सुबह वो सब गायब हो जाएगा। तो एक बात अच्छे से ध्यान दे लेना बेटा, कि कभी भी जब आप डिसीजन लेते हो अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, कभी भी बहुत ज्यादा अच्छी परिस्थिति होती है, बहुत ज्यादा खुशी आपको अगर होती है तब नहीं लेना है, और बहुत ज्यादा आप डिमोटिवेट हो रहे हो, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हो, तब भी डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन जिंदगी में आप कभी, ये बात हमेशा ध्यान रखना जिंदगी के लिए, कभी भी आपको जब डिसीजन लेना हो तो आप पीस ऑफ माइंड, अपने आप को शांति से रख के एक नॉर्मल जो सिचुएशन है उसमें डिसीजन लिया करो, और अच्छी और बुरी दोनों चीजों को सामने रख के फिर डिसीजन लिया करो, ठीक है। बहुत ज्यादा हम खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज आती हैं, हवा भरते हैं, ऐसा है, इतने बार 1 महीने में आप सारी सब्जेक्ट पढ़ लोगे। मैं कहता हूँ ये वीडियो भी मैंने 1 महीने का बना रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 1 महीने में आप सारा कुछ पढ़ लो और मेरिट आ जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो पिछले दिन से, पिछले 1 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं, पिछले 3 महीनों से जिन्होंने पढ़ा है, उनको हम ये बता रहे हैं कि लास्ट के 1 महीने में आपको ये चीजें करना मस्ट है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 1 महीने में पढ़ो और 1 महीने में आपकी मेरिट आ जाएगी, नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि लास्ट के 1 महीने में आप अगर अपना जी जान लगाते हो, अपना 100% लगाते हो, तो आपके अच्छी परसेंटेज बन जाएंगी, 60-70% बन जाएंगी। पकड़ रहे हो ना बात को? तो क्लियरली हवा भरने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकली बातें यहाँ पे चल रही हैं। तो आप जितने भी वीडियोस वगैरह देख के एकदम से मोटिवेट होते हैं, या इस वीडियो को देखने के बाद मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं, इतना घंटे पढ़ने चाहिए। लास्ट वीडियो मैंने आपसे बात की थी, जब 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी, 1-2 महीने पहले, तो उसमें मैंने कहा था कि आपको 12 से 14 घंटे आप अगर पढ़ सको तो पढ़ो, क्योंकि वो वीडियो थी कि हाउ टू गेट 90% प्लस। 90% से अगर आपको ज्यादा बनानी है तो आपको इतनी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, उसका कोई और सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो अब मोटिवेट होकर आपको एकदम से डिसीजन नहीं लेना है, आप समझिए कि करना क्या है, मुझे शांति से बैठ के समझिए, ठीक है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अब मैं आपको सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से 3 स्टेप बता रहा हूं आज की इस वीडियो में, ठीक है, कि आपको लास्ट के 1 महीने में हमें क्या करना है। और ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूं या फिर उस माइंडसेट से बता रहा हूं, मुझे ये पता है, ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि अभी तक आपने कोर्स पूरा कर लिया है। पिछले 3 दिन से मैं कम से कम 500 से 700 बच्चों से बात कर चुका हूं, जो 12th वाले हैं, जो ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं साल भर से, और उनसे मैंने ओवरऑल क्या निकाला है, यही निकाला कि सर हमने अभी तक तो कोर्स कर लिया है, सारा कोर्स हमने पढ़ लिया है, स्कूल में हमारे प्री बोर्ड चल रहे हैं या हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, मतलब अभी तक आपने कोर्स कर लिया है। अब उस चीज को मेंटेन कैसे रखना है, क्योंकि अभी हमारे प्री बोर्ड चल रहे हैं, हम भागदौड़ हो रही है, जो प्री बोर्ड है, जिस सब्जेक्ट का प्री बोर्ड है हम उसी को पढ़ रहे हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों को हम साइड में रख रहे हैं, या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स आने वाले हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये चीजें जो है हमारी छूट रही है, अब इसको पकड़ के कैसे रखना है, क्योंकि ये चीज अगर छूट गई तो हमारी साल गई, समझ रहे हो ना। तो इसको पकड़ के कैसे रखना है, आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है 3 स्टेप्स में। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख लेना, पेन कॉपी लेके बैठे, रीडिंग करनी है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, बायोलॉजी में, जो भी चीजें आप, जो भी टॉपिक या चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसकी अच्छे से रीडिंग करो। सिर्फ रीडिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना, और टोटली वहीं पे होके। एक बात आप पल्ले में गांठ बांध लेना, आपके मोबाइल को बिल्कुल साइड में रख दो। अब आप कहोगे सर जी आपने ऑनलाइन कोर्स दे रखा है तो हम उसको कैसे लेंगे। मोबाइल को साइड में रखना है, एक फिक्स टाइम टेबल बना लो कि जो भी आपका टाइम सुटेबल होता है, अर्ली मॉर्निंग, दिन में, शाम को, रात को, कभी भी, कि इस टाइम पे मैं फ्री होता हूँ, फ्री होती हूँ, मुझे अब वीडियो देखनी चाहिए ऐप के अंदर से, सिर्फ ऐप के अंदर से। इंस्टाग्राम है वगैरह वगैरह सबको डिलीट कर दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज करते हैं, जो भी अन्य सोशल मीडिया, सबको बिल्कुल डिलीट कर दो, कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने बिल्कुल, अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आपकी परसेंटेज अच्छी बने तो सारे ऐप्स को डिलीट करो, और एक मोबाइल उठाने का भी फिक्स टाइम रख लो कि मुझे शाम को इतने बजे ही पढ़ना है, इस टाइम पे ही मैं मोबाइल को उठाऊंगी, उसमें से वीडियोस देखूंगी या पढ़ूंगा। बाकी जितना हो सकता है आप सेल्फ स्टडी करो, आप प्रैक्टिस करो, आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं। मैं आपको इस बीच में एक चीज और बता दे रहा हूं कि मैंने आप सभी को मॉडल पेपर जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर रखे हैं, किए हैं कि नहीं किए हैं। हो सकता है आप में से काफी बच्चे हैं जिनको नहीं मिले होंगे, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे करें, अपने व्हाट्सएप नंबर पे कैसे प्राप्त करें, उसकी मैंने कल परसों ही वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे जाके देख लो, वहां पे मैंने बता रखा है कि आपको मेरा जो नंबर है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करना अगर आपको मॉडल पेपर नहीं मिले हैं तो, ठीक है। मैं नंबर लिख देता हूँ भले, 9509909103। चलो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम आते हैं, जो पहले मेन बात वो कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है कि हमें अच्छे से रीडिंग करनी है, ठीक है। रीडिंग जब आप करोगे
उसके बाद में क्या करना है, उसको हाईलाइट कर देना है, येलो कलर के पेन से उसको अच्छे से हाईलाइट करते हुए चलना है। ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है। अब उसके यहाँ पे आप क्या करोगे, रीडिंग कर लिया एक बार मैंने, कोई भी एक चैप्टर है, मृदा वाला चैप्टर है, मृदा की परिभाषा, मृदा के अध्ययन 2 शाखाओं में किया जाता है, मृदा का अध्ययन 2 शाखाओं में हो गया, मृदा के अवयव हो गए, मृदा प्रोफाइल हो गई, मृदा, ये खत्म चैप्टर, ठीक है, छोटा सा भी हमारे 2021 में इतना ही है चैप्टर, पढ़ लिया, रीडिंग कर ली। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, उसको रिवीजन करना है, फिर से पढ़ना है, क्या करना है हमें, उसको रिवीजन, ठीक है। अब आपने उसको अच्छे से रिवीजन कर लिया। रिवीजन करने के बाद में ये चैप्टर आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा है, साल भर से भाई हम पढ़ ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं साल भर से हम बिल्कुल ही ठाले बैठे हैं, साल भर से आपने पढ़ रहे हो। अब एग्जाम टाइम है तो एक बार आपने पढ़ लिया। यहाँ पढ़ने से आपको 2 चीजें देखनी है, पकड़ना, 2 चीजें देखनी है कि एक तो ये देखना है कि क्या मैं ये जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो सारी चीजें मुझे याद है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको याद कीजिए, याद है तो ठीक है, उसको जी को आगे बढ़िए उस टॉपिक से, ठीक है। यहाँ पे अपने साथ ईमानदारी रखनी है और उसको क्लियर करना है कि मुझे याद है या नहीं है, अच्छे से याद कर लिया। हो सकता है कि 10 टॉपिक थे, 10 टॉपिक में से एक टॉपिक मुझे याद नहीं है, 9 के 9 टॉपिक जो है वो अच्छे से याद हैं, तो उस टॉपिक को याद कीजिए, यही की यही, अभी की अभी, ठीक है। याद कर लिया, उसके बाद में फिर से उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन कर लिया। अब जब आप उस चैप्टर को याद कर लोगे, पूरा चैप्टर आपको याद है, उसका अच्छे से रिवीजन कर लिया, तो आपकी आंखों के सामने वो चैप्टर आ जाना चाहिए। मैं मृदा वाले चैप्टर को काफी बार मैंने पढ़ा है पिछले 5-6 साल से, तो मृदा वाला चैप्टर पूरा मेरी आंखों के सामने है। अब इसमें कोई बड़ी ऐसी बात भी नहीं, आप 5-6 बार पढ़ोगे आपको भी मृदा वाला चैप्टर पूरी आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, प्रैक्टिकली बात है। अब ये मृदा वाला चैप्टर, जो भी चैप्टर है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये चैप्टर हमें अगले पूरे 1 महीने तक हमेशा दिमाग में नहीं चलेगा, ये भी सही बात। अभी आपने मृदा वाला चैप्टर पढ़ा है, इसलिए आपके दिमाग में चल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जब हम पूरे चैप्टर को अच्छे से याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आपने एक चीज महसूस की होगी कि जब हम पूरे चैप्टर को अच्छे से याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसमें से जो मेन चीज है वो हमारे दिमाग में हमेशा फिक्स रहती है। अब हो या ना हो, जिन्होंने मृदा वाला चैप्टर पढ़ा है, मृदा प्रोफाइल वाला क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा, फिक्स है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार ये इंपॉर्टेंट साला, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, है कि नहीं। तो जब हम चैप्टर को अच्छे से याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसमें जो मेन चीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमें पता रह जाती है, याद हो जाती है कि ये चीज तो डेफिनेटली एग्जाम में आ सकती है। या फिर मैंने आपको जो मॉडल पेपर भेज रखे हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाल रखे हैं, तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो उसके अब आपको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इस चीज को आप इंपॉर्टेंट रखना, मैं आपको यहाँ पे लेके आने वाला था। ये 2 काम तो हर कोई करते हैं। देखो इस दुनिया में 90% बच्चे जो हैं, जो भी अभी आपके साथ, आप अकेले नहीं हो, ध्यान रखना, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में सभी 12th वाले हैं, 10th वाले, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं, जो सभी पढ़ रहे हैं। और हर कोई चाहता है कि मेरी अच्छी परसेंटेज बने, अच्छे नंबर आए, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ठीक है। आप स्पेशल नहीं हो, लेकिन अब आप उन लोगों से, उस भीड़ से डिफरेंट कैसे होगे, अब अपने आप को अलग कैसे कर पाओगे? अलग तब कर पाओगे जब आप उन लोगों से कुछ अलग टेक्निक्स यूज करोगे। सिंपल सी बात। आप भी अगर उसी गधा चाल में चल रहे हो तो आप उनसे अलग नहीं बन पाओगे। आप सोचो कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही मैं भी करूं और मैं एकदम से बिल्कुल ही रिजल्ट के टाइम पे एकदम से चमक जाऊं, हीरा बन जाऊं अलग से, पॉसिबल ही नहीं है। आपको अगर कुछ अलग करना है, कुछ अलग बनना है, तो अभी से आप कुछ अलग उसके लिए करना भी पड़ेगा, कुछ अलग से एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, स्मार्टली काम करना पड़ेगा, ठीक है। आजकल का जमाना पहले जैसा नहीं रहा कि मेहनत करो, स्मार्ट वर्क कौन कर पा रहे हैं, वो लोग आजकल आगे निकल रहे हैं। आप देख लो, पहले आप पढ़ते थे ऐसे वैसे, आजकल आप एक मोबाइल से पूरी पढ़ाई कर सकते हो घर बैठे ही, है ना। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जब आपका मन है तब आप पढ़ सकते हो। भाई मेरा मूड अभी नहीं है पढ़ने का, तो फोन बंद कर दिया, जब मन किया तब पढ़ लिए। स्मार्टली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप अपना 100% दे पा रहे हो जब चाह रहे हो तब। सो रीडिंग और रिवीजन ये तो हर कोई बंदा कर रहा है आज के टाइम पे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी चीज को कंसिस्टेंटली कैसे रखना है, आगे तक कैसे रखना है कि आज मैंने मृदा वाला चैप्टर पढ़ा है, ये अच्छे से मुझे अभी याद है, लेकिन अगले 1 महीने तक भी ऐसा कि ऐसा ही 100% मुझे याद कैसे रह सकता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए क्या है, याद तो हो जाएगा। सॉल्यूशन ये है उसका कि आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले ही बोलता आ रहा हूं कि चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना, जो आपके एग्जाम के लास्ट टाइम में काम आने वाले हैं। क्यों कहा था? क्योंकि अब देखो, आप खुद देखिए, 1 महीना है, इस 1 महीने में हम पूरी बुक्स, पूरे नोट्स नहीं पढ़ सकते हैं। सारी वीडियो 400-500 वीडियो है, नहीं देख सकते हैं। देखने बैठ गए तो पूरा 1 महीना तो उनमें ही लग जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है कि मैंने ये चैप्टर अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से उसका रिवीजन हो गया। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, उसको ढूंढो कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसको लिखो। 3rd स्टेप में जाके आपको पेन कॉपी लेना है। मैंने आपको पहले कहा था एक डायरी बना लीजिएगा।
ऐसे डायरी बनानी है और छोटी सी डायरी 20-30 रुपए की आ जाएगी, ठीक है। डायरी बना के और चैप्टर का नाम डालो ऊपर, जय श्री गणेशा नमः करके। ये चैप्टर है केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 मृदा, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है भाई, मृदा की परिभाषा। अब परिभाषा पूरी नहीं थोपनी है यहाँ पे, मृदा की परिभाषा, उसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे एग्जाम में लिख के आने हैं, की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, की वर्ड्स कौन कौन से हैं, उनको लिखिए। मृदा के अवयव 4 होते हैं, तो चारों के नाम लिख दो। ज्यादा से ज्यादा चारों में कितनी कितनी परसेंटेज मात्रा है, 45, 5, 25, 25, वो लिख दो, खत्म। वहां पे मृदा अवयव खनिज पदार्थ पूरा नहीं ठोकना है, समझ रहे हो। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट बनाने हैं कि इस चैप्टर में पूरी चीजें ये हैं, इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये है, उसी को लिखना है, पूरी रामायण नहीं लिखनी है। ये आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे। तो अब क्या करना है, जब आप एक फिर से वापस से एग्जाम देने जाओगे तब आपको पढ़ने की जरूरत है, तो आपको ये दोनों चीजें नहीं करनी है। तब आप वापस से बुक लेके नहीं बैठना है ना भाई, पता चला कि 2 घंटे बाद एग्जाम है और फिर बुक पढ़ रहे हो पूरी की पूरी, और तुम ही हो गया था, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। वहां पे क्या काम आएगा, वहां पे आपके ये शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। मैं आपको हर बार बता रहा हूं, और ये डंके की चोट पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद ने भी यही किया था, यही करता हूं, ठीक है। और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे को स्पेशल ऐसा नहीं कि भाई हाँ हम ही है धुरंधर। जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, वो यही करते हैं। आप एग्जाम के समय पर पूरे वीडियोज, पूरे नोट्स नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ने बैठे तो टाइम वेस्ट है। आप इस टाइम पे वो चीज पढ़ो जो क्विकली एग्जाम में आने वाली है। भाई नॉलेज मुझे जितनी लेनी थी, मैंने एग्जाम पूरे साल भर पढ़ा है, मैंने नॉलेज लेनी है। अब वो भूत मत जगाओ कि मुझे इस टॉपिक के बारे में नॉलेज लेना है। साल भर से क्या कर रहा था भाई, तेरे को नॉलेज लेनी है तो जिस बंदे को अगर नॉलेज लेनी होती है तो उसको पहले से पढ़ाई करनी होती है। डीपली लो नॉलेज, कौन मना कर रहा है, पूरी एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ। लेकिन अब तो हमारे एग्जाम का टाइम है, अब तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आएगी वही पढ़ू मैं, वहीं तक सीमित रहूं, समझ रहे हो। तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अभी तक आपने अगर बना रखे हैं, आप में से कुछ बच्चे जो बनाते हैं मुझे सेंड भी करते हैं व्हाट्सएप पे, अच्छा लगता है। फिर उसमें अगर कुछ ऐड करना होता है तो मैं बताता हूँ कि भाई इसमें ये चीज भी ऐड कीजिए। नहीं बनाए हैं तो अभी भी टाइम है हमारे पास में। इस 1 महीने में आपको हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखना। आपसे कह रहा हूं मैं, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अगर आप प्रैक्टिकली अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हो तो। हवा में तो मैं भी कहता हूं कि मेरी भी 95% परसेंटेज बन जाएंगी या फिर बना लूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस परसेंटेज को बनाने के लिए जो हमें स्ट्रेटेजीज करनी होती है, जो मेहनत करनी होती है हमें, ठीक है, जो प्लानिंग्स करनी होती है, वो चीजें हम नहीं करते हैं। अब नहीं की और फिर भी हमें चाहिए 95% या 80% चाहिए, तो कैसे बन जाएंगे भाई, नहीं बनेंगी। तो जो आपका टारगेट है उसके लिए जो चीजों की रिक्वायरमेंट है कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीजें होनी चाहिए, वो आप करो, परसेंटेज ऑटोमेटिकली बन जाएगी। 3 इडियट मूवी है ना, वो कहते हैं, है ना, कि आप मेहनत करो कामयाबी झक मरा के पीछे आएगी, वो वाली चीज है। आप उस टारगेट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो करो, वो टारगेट अपने आप अपने पास आएगा चल के। तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाइए चैप्टर वाइज। आज मैं आपको यही कह रहा हूं, और ये 12th वाले बच्चों के लिए लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि अब आप फ्री हो। पढ़ाई कैसे करनी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। ये लास्ट बात है, लास्ट रामबाण था आप लोगों के लिए कि भाई लास्ट के 1 महीने में हमें पढ़ाई कैसे करनी है। तो इसमें मेरा एक ही कहना है कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो, सेकंड आता है उसका रिवीजन अच्छे से करो, और थर्ड आता है कि आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाओ, पूरा वापस से ग्रंथ नहीं लिखने हैं। ऐप के अंदर मैंने सारी चीजें ऑलरेडी डाल रखी हैं। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में एक्स्ट्रा, कि मैक्सिमम आप लोगों में से मेरे से जुड़े हैं तो आपको तो सारी चीजें मिल रही हैं। मैंने ऐप के अंदर सभी चैप्टर्स के वीडियोज, नोट्स, पीडीएफ फाइल्स और डाल रखी हैं। लेकिन अभी होली पे स्पेशल धमाका ऑफर हम निकाल रहे हैं, जिसमें आपको 12th का जो कंप्लीट कोर्स है वो 499 रुपए में दे रहे हैं। 499 रुपए में आपको पूरे साल भर हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, वो, या लास्ट के 1 महीने में हमें रैपिड रिवीजन कैसे करना है। क्योंकि अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन वो रिवीजन स्लो नहीं होना चाहिए, वो रिवीजन फास्ट होना चाहिए। तो 1 महीने में हम पूरी सब्जेक्टों को कवर कैसे करें, तीनों सब्जेक्टों को, टॉपिक्स को कवर कैसे करें, उनके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होने चाहिए, और साथ में गैस पेपर या ब्लूप्रिंट्स क्या क्या होने चाहिए, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलती हैं। तो इस कोर्स की जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा जो ऑफिस नंबर है उस पर कॉल करना होगा, या श्री गोविंदम क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नंबर में बोल देता हूं 7374962723 7374962723। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, पता कीजिए कि सर मुझे 1 महीने वाला कोर्स लेना है। ये मेरी गारंटी है कि एक महीने वाले कोर्स में आपको सारे वीडियोस, सारे नोट्स, सारे मॉडल पेपर्स, रैपिड रिवीजन के शॉर्ट नोट्स
और साथ में मॉडल पेपर, जो गैस पेपर्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, और ब्लू प्रिंट से वो आपको मिलेंगे। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ इसलिए ताकि आपकी हर तरीके से हर तरफ से पढ़ाई पूरी हो जाए, अच्छे से परसेंटेज बना सकें। तो अभी तक आप अगर श्री गोविंदम क्लासेज के ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ये सबसे मिनिमम कोर्स है, मैं यूं कह सकता हूं कि राजस्थान का सबसे कम फीस वाला कोर्स है, या फिर ऑलरेडी हमने सारी क्लासेज के जो कोर्स हैं वो सबसे कम फीस में ही दिए हैं। वो आप सबका प्यार और मोहब्बत है। और अभी भी मैं आपको एक और हेल्प करना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस बार 12th का एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी पढ़ाई रुक जाए लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं, आप लेने वाले होने चाहिए। अगर आप ईमानदारी से दिल से चाहते हैं कि मेरी अच्छी परसेंटेज बने, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं, अपने स्कूल का नाम रोशन करूं, या फिर इस लॉकडाउन में मैंने पढ़ाई की है, मैं आगे इन फ्यूचर आप अपने ये कह सको कि हाँ भाई लॉकडाउन था लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई की है, मेरी तो परसेंटेज अच्छी बनी है, लॉकडाउन को बहाना नहीं बनाना है। अगर आप उन स्टूडेंट्स की श्रेणी में हैं तो इस कोर्स को लीजिए, 499 में मिल जाएगा, 499 में कंप्लीट कोर्स है, पूरा कोर्स दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपको चाहिए कि मुझे लास्ट टाइम में मेहनत कैसे करनी है सर, पढ़ाई कैसे करनी है इस कोर्स में लेकर, आपको अगर समझ में नहीं आया कि सारी चीजें मुझे मिल गई, मुझे कैसे टाइम मैनेज करना है, तो पर्सनली आप इसी नंबर पे कॉल कीजिए, मैं खुद आपसे बात करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि किस तरीके से आपको अपने 1 महीने में बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये ऑफर जो है होली का ऑफर है, 2 से 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मैक्सिमम ऑफर रहने वाला है। जो भी आप में से मॉडल पेपर चाहते हैं, अच्छा इसमें एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मॉडल पेपर जो फ्री हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऐप के अंदर सारी मैटर रहता है, कोई भी सेंड नहीं करता है, मैं खुद आपका चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई हो, फिर इसीलिए मैं अंदर का जो मैटर है, हमारा पर्सनल जो नोट्स हैं कोचिंग के, वो नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे, जिस नंबर से आप ऐप के अंदर आईडी बनाते हैं, आप कोर्स कर लेते हैं जिस नंबर से, उसी नंबर पे आपको हैंड टू हैंड व्हाट्सएप पे आपके मॉडल पेपर सेंड कर दिए जाते हैं तीनों सब्जेक्ट्स के। उनको आप प्रिंट निकलवा के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, और बस सीधा सा शॉर्ट एंड तरीके से टारगेट जो है वो यही है कि कैसे ना कैसे करके इधर से उधर से आगे से पीछे से आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर लो, है ना। अगर आप श्री गोविंदम क्लासेस से जुड़े हो, आप अगर 12th क्लास के हो, चाहे आप YouTube पर अभी तक फ्री वीडियो देख रहे थे, बहुत सारे बच्चे हैं, और इसीलिए आप लोगों के लिए, जो बच्चे फ्री वीडियो देखते हैं उनको भी मैं कह दूं, आप लोगों के लिए ही मैंने वो वीडियोज डाल रखी, वरना अब तक कब का ही मैं उनको अनलिस्ट कर देता, प्राइवेट कर देता। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी कंडीशन ऐसी है जो पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ज्यादा फीस नहीं दे पाते हैं, या फिर जिनके पास जियो का फोन है। कभी हमारी जब बात होती है तो कहते हैं सर हमारे पास तो जियो का फोन है, हम ऐप भी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए चलो ठीक है, सारे चैप्टर्स हमने यूट्यूब पे मैक्सिमम जो है वो डाल रखे हैं। लेकिन 500 रुपए मेरे हिसाब से कोई ज्यादा फीस नहीं, जिसमें आपको मॉडल पेपर घर बैठे मिल रहे हैं, आप उनके प्रिंट निकलवा लेना, और सारी वीडियो, सभी चैप्टर्स की वीडियो, सभी के नोट्स, सभी के ब्लूप्रिंट्स, सारी चीजें आपको सुविधा यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये प्राइस कोई ज्यादा नहीं है, इसमें आप अपने 1 महीने में अपनी बोर्ड एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, जो भी आपके साथ में 12th में है, आपके स्कूल में जरूर शेयर करें। और इसी के साथ में एक गुड न्यूज और दे रहा हूं, आप अभी अगर 12th क्लास में है तो, कि अगले आने वाली मई से, एक तो अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और 1 मई से आप लोगों की एग्जाम खत्म होंगी मई में, तो मई के बाद में 25 मई से हम जेट ICAR-BHU का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही। जो बच्चे घर पे रहकर पढ़ना चाहते हैं कि नहीं मैं किसी दूसरी सिटी में नहीं जाना चाहता हूं, तो ऑनलाइन कोर्स वो ले सकते हैं, उनके लिए हम कोर्स अभी आज ही लॉन्च कर दिया है। आप चाहो तो अभी से उस कोर्स को लेकर रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि बाद में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी तो हम उसकी प्राइस बढ़ा देंगे। अभी स्टार्टिंग में हम प्राइस कम रखते हैं, आप ही को पता है, बाद में उसकी इंक्रीज हो सकती है। तो अगर आपको पता है कि मुझे आगे चल के जेट की तैयारी ही करनी है, तो आप वो कोर्स जो है 2999 में रहेगा जेट का कोर्स, 2999 रुपए में जेट का कोर्स रहेगा ऑफलाइन। ठीक है, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा उसमें आपको तीनों सब्जेक्टों का, साथ में टेस्ट सीरीज है। तो अगर आपको आगे चल के जेट की तैयारी ही करनी है तो उस कोर्स को भी ऐप के अंदर स्टोर से ले सकते हैं, क्योंकि बाद में डेफिनेटली उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहते हो कि नहीं ऑनलाइन नहीं, हम तो ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो 25 मई से श्री गोविंदम क्लासेज उदयपुर में ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको सेपरेटली रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। हॉस्टल में भी ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एक साथ भरे जाते हैं, सेपरेटली 1 या 2 स्टूडेंट्स को एक रूम में ही रखते हैं, सेपरेट लाइट बाथ, बेड, टेबल, कुर्सी, मतलब आपके लिए स्टडी टेबल वगैरह सारी सुविधाएं दी जाती हैं, बालकनी वगैरह रहेगी, वो सारी फैसिलिटी दी जाती है ताकि आपको अच्छे से पढ़ाई कर सकें। एनवायरनमेंट देना होगा हमें आपको, ठीक है, सिर्फ भरना नहीं होगा हॉस्टल में, प्लस कोचिंग का एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा रहेगा। कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम आपको ऑफलाइन क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, सो 12th में अच्छे से पढ़ना। आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए मेरी तरफ से, आप श्री गोविंदम क्लासेज की तरफ से अभी से ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। और मेरा सपना है कि जो भी बच्चा श्री गोविंदम क्लासेज जुड़ा हुआ है वो 85% से अबव बनाए, उसके ज्यादा परसेंटेज बने, ये पूरी कोशिश है।
अगर आपकी नहीं बन पा रही है, आपको प्रॉब्लम है कि सर मैं इतनी नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं बना पा रही हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको आपकी हेल्प करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा, आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो को अपने हर दोस्त के साथ में, अपने स्कूल में, अपने हर फ्रेंड के साथ में शेयर कर दो, ताकि उसको ये मॉडल पेपर मिल जाए, ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके और क्रैश कोर्स में वो आ सके, ताकि उसकी जेट में भी सिलेक्शन इसी बार हो जाए। इसी क्रैश कोर्स में हमें हमारा जेट में सिलेक्शन भी लेना है, ये बात ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।